हेलो एवरीवन, विष्णुप्रिया देवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के सोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। जब हमारा संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तब कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प लिया गया था। उन सब के आधारों के ऊपर निर्भर करके ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। वो सारे देश क्रमांक से हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन। यूके कॉन्स्टिट्यूशन में से लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, इन सब के बारे में जाना गया था। अर्थात लॉ कैसे बनाते हैं, पार्लियामेंट का क्या रूल्स होता है, लॉ का प्रोसीड्यूर क्या होता है, कैबिनेट सिस्टम कैसे बनाते हैं, सिंगल सिटीजनशिप का अर्थ क्या होता है, कैसे इसे ऐड करते हैं, इन सब के बारे में जाना गया था। दूसरा, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीड्यूर टू रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके बारे में हेल्प लिया गया था। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है, क्या क्या इसके प्रोसीड्यूर्स होते हैं, उन सब के बारे में हेल्प लिया गया था। थर्ड है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन ऑफ विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में नॉलेज हेल्प लिया गया था। एंड फोर्थ है इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्टकट में डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, एंड द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हेल्प लिया गया था। फिफ्थ है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इमरजेंसी पावर्स ऑफ बाय इंजॉयड बाय द यूनियन, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी पावर्स को यूनियन कैसे यूज़ करती है, इमरजेंसी पावर्स का सस्पेंशन कैसे किया जाता है ड्यूरिंग फंडामेंटल राइट्स ऑन इमरजेंसी। सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कॉन्करेंट लिस्ट, इन सब के बारे में हेल्प लिया गया था। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, अर्थात अमेंडमेंट का क्या प्रोसीड्यूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्या प्रोसीड्यूर होता है और राज्यसभा में इलेक्शन मेंबर्स का कैसे किया जाता है, इसके बारे में हेल्प लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, इनमें से आइडियल्स, लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी का हेल्प लिया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापानीज से प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अर्थात लॉ से क्या क्या प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश हुआ है, इन सब के बारे में हेल्प लिया गया था। इन सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस के हेल्प, उनके आधार, उनके एग्जाम्पल्स के साथ कंबाइन करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। उसके अलावा कई सारे कमिटीज़ को निर्माण किया गया था, उनके कई सारे चेयरमैन्स मेंबर्स भी शामिल थे। तो आज हमने इन शॉर्ट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना और 9 देशों के बारे में भी जाना, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हेल्प लिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अर्थात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने जब कभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तब इन 9 देशों से हेल्प लिया गया था। अगर वीडियो बनाने में या बोलने में मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आप लोग मेरे चैनल में पाते जाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि किस नए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गुड नाइट।